हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेजिक। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये कंसेप्ट शुरू किया था। हमने उसका डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखा, और लास्ट में हमने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला और उसका एक एग्जाम्पल। आज हम देखेंगे कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम से एक नई कंसेप्ट जनरेट होती है। सो गाइस, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा नॉट एग्जैक्ट है। नॉट एग्जैक्ट मतलब क्या कि वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी वो डेबा एम बाई डेबा वाई इज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाई डेबा एक्स अगर दे रहा है तो वो नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब हम इस केस में क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम ये इक्वेशन को लैम्डा ऑफ एक्स वाई इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा कोई फंक्शन लैम्डा ऑफ एक्स वाई जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, तो ऐसे लैम्डा ऑफ एक्स वाई ऐसे फंक्शन को हमें कहना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं। और यही हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इट नॉट एग्जैक्ट but it becomes exact by multiplying by a function lambda of xy, then lambda of xy is called as integrating factor, जिसे हम if कह के बुलाएंगे आगे, of mdx plus ndy equal to ज़ीरो। और अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक। तो सभी का अगर तुमने निकाला, तुम्हारे दोस्त ने निकाला, दोनों ने निकाला, तो दोनों का ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक आएगा ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो यूनिक नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के हमारे पास चार मेन रूल्स है जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट रूल यहाँ हमें कहता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी कि उसके टर्म्स जितने भी उसके टर्म्स है सारे टर्म्स की डिग्री अगर सेम है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या चाहे जो हो, अगर वो होमोजीनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि अगर हम हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो को अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो अगर इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, या फिर वो गिवन ही उसी फॉर्म में है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है 1/mx माइनस एन वाई। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारा mx माइनस एन वाई क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। रूल 3 और रूल 4 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रूल से ऐसा हम कह सकते हैं, डेबा एम बाई डेबा वाई माइनस डेबा एन बाई डेबा एक्स होल डिवाइडेड बाई एन। अगर ये सिर्फ हमें फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है, यानी इसकी वैल्यू जो आती है वो सिर्फ एक्स के टर्म्स में होती है, जिसे हम अगर एफ ऑफ एक्स कहते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर डेबा एन बाई डेबा एक्स माइनस डेबा एम बाई डेबा वाई होल डिवाइडेड बाई एम, अगर ये फंक्शन ऑफ वाई अलोन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ वाई से, देन हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है ई रेस टू इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई।
तो ये वाले वीडियो में हमने देख लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसे फाइंड करने के 4 रूल्स। और अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं 4 रूल्स पे डिपेंडेंट हर एक एग्जाम्पल और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।